अगर हम यूएसए से हार सकते हैं तो इंडिया से जीत भी सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये 3 खिलाड़ी हैं, इनमें से किसी एक आध का बल्ला चलना जरूरी है। आई एम 99.9% श्योर कि जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करना चाहेगा। पाकिस्तान के पास वैरायटी ऑफ फास्ट बॉलिंग है क्योंकि उनके पास शाहीन है, लेफ्ट आर्म क्विक बॉलर है, बॉल अंदर भी लाता है। हम पाकिस्तान और भारत मैच अब से कुछ घंटों के बाद शुरू होगा और भारत इस मैच के लिए फेवरेट है, मगर क्या पाकिस्तान कुछ कमाल कर सकता है या नहीं कर सकता? हमारे साथ पाकिस्तानी और इंडियन जर्नलिस्ट मौजूद हैं। मेरे दाएं तरफ रिजवान साहब हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। रविश बिश्त मेरे साथ मौजूद हैं, इंडियन जर्नलिस्ट हैं। और दाऊद साहब ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले रविश के पास चलते हैं। रविश, आपको कहीं पर बीइंग इंडियन जर्नलिस्ट आपको डर लग रहा है कि पाकिस्तान टीम का डे आज हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा डर तो कुछ नहीं लग रहा कि पाकिस्तान टीम का डे हो सकता है। डर सिर्फ पिच का है कि पिच कैसा बिहेव करेगी और किसको वो एडवांटेज पहुंचाएगी, उसके बारे में थोड़ा सा डाउट है। अदरवाइज ऐसा डर नहीं है कि इंडियन टीम ऑन पेपर डेफिनेटली उनके पास एक अपर एज है। हालांकि गिवन डे तो भाई कोई सी भी टीम जीत सकती है। पाकिस्तान के पास भी अच्छी फायर पावर है, बट डर वाला फैक्टर नहीं है। हाँ, ये है कि अच्छा अच्छा मैच देखने को मिले बस। ये तो इंडिया वाले तो हमें बहुत हल्के में ले रहे हैं बॉस। लेना भी चाहिए उन्हें। उनकी जो टीम की सूरत हाल है, आयरलैंड को बहुत वन साइडेड मैच हरा के आ रहे हैं, हम यूएसए से हार के आ रहे हैं। बट एनीवेज कल का जो मैच है, मेरा ख्याल है कि टॉस का फैक्टर भी काफ़ी अहम होगा और आई एम 99.9% श्योर कि जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करना चाहेगा। खास करके इंडिया का तो आप 100% पाकिस्तान का कह भी रहे हैं 100% है। तो बॉलिंग करना चाहेगा। और लेट्स सी, इंडिया की टीम चेजिंग में भी अच्छी है तो उनको वो ज्यादा सूट भी कर रहा है कि अगर वो बॉलिंग करे, जितने पे भी पाकिस्तान को रोके तो वो अच्छा चेज भी कर सकते हैं। बट सैडली वी कांट से द सेम फॉर पाकिस्तान। अगर वो टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर भी लेते हैं और इंडिया को 130, 40, 50 या जो जिस तरह पिच बिहेव करे एट पार टोटल पे रोक भी ले, तो जिस तरह की पाकिस्तान की बैटिंग आजकल खेल रही है तो उस पर फिर आप शायद इतना भरोसा भी नहीं कर सकेंगे कि वो ओवर द लाइन जा सके। तो चाहे पहले बैटिंग करें या बॉलिंग करें, इंडिया को एडवांटेज तो है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर हम यूएसए से हार सकते हैं तो इंडिया से जीत भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई चांस ही नहीं है। पाकिस्तान की टीम में अच्छे बॉलर्स हैं और जिस तरह का ये मैच हार के आए हैं, दे शुड नो इट्स सॉर्ट ऑफ मस्ट विन गेम। तो अपनी पूरी एनर्जीज लगानी होगी। आई एम कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तान अपना बेस्ट क्रिकेट खेल के इस मैच में इंटरेस्टिंग बनाए और जीतने की कोशिश करे। आप इसको अपसेट तो नहीं कह सके, पाकिस्तान एक अच्छी टीम है, पिछला हम फाइनल खेल के आ रहे हैं, लेकिन फेवरेट जरूर है इंडिया। पाकिस्तान के भी अच्छे अच्छे चांस हैं कि वो वैसे भी जब हार के आते हैं तो जब बहुत क्रिटिसिज्म होता है यूजुअली दे डू वेल। सो लेट्स सी, टाइम विल डिसाइड। फेवरेट एज यू मेंशन्ड है जरूर इंडिया, लेकिन पाकिस्तान कैन विन। दाऊद, आपको दोनों टीमों की आपने ट्रेनिंग देखी है, आपको बॉडी लैंग्वेज कैसी लगी है? पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट टीम में डिफरेंस आपसे पूछूं तो देखिए, प्रैक्टिस में हमने देखा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाबर आजम आते प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीडर हैं वो, लेकिन ये डिसअपॉइंटमेंट हुई कि बाबर आजम खुद नहीं आए, कोच को भिजवा दिया। दूसरी तरफ अगर आप प्रैक्टिस की बात करें तो पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस तो ठीक ही कर रही थी, इंडियन टीम जाहिर है काफी टाइम से थी, लेकिन रोहित शर्मा ने तो जवाब दिया कि कोई एडवांटेज नहीं अगर आप 5-7 दिन एक्स्ट्रा यहाँ पर रह लें। लेकिन देखिए, एक चीज है कि T20 वर्ल्ड कप में जो छोटी टीमें हैं वो बड़ियों को हरा रहे हैं। जैसे आज भी मैच खेला गया, नीदरलैंड ऑलमोस्ट अपसेट कर गया था अगर मिलर वो हीरोइक ना खेलते। श्रीलंका हार गई बांग्लादेश से, पाकिस्तान हार गया यूएस से। तो आप कह सकते हैं कि ठीक है, जैसे रिजवान भाई ने कहा कि अपसेट तो नहीं कहलाएगा, लेकिन ठीक है, जैसे पलड़ा इंडिया का बहुत भारी है और चूंकि विकेट इस तरह का है कि हम ये कह सकते हैं कि विकेट जिस टाइप का नजर आ रहा है कि आसान नहीं है। मुझे लगता है कि विकेट शायद ये पाकिस्तान के ज्यादा फेवर में रहेगा, क्योंकि अगर हाई स्कोरिंग मैच होता तो इंडिया को ज्यादा फेवरेबल होता। लेकिन जिस तरह से लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, आज भी हमने देखा 100 बन रहा है, वो चेज नहीं हो पा रहा या बड़ी मुश्किल से चेज हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को हम बिल्कुल हटा नहीं सकते। मुझे लगता है कि पाकिस्तान वापसी कर सकता है और इंशाल्लाह शायद मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान अपसेट भी कर सकता है। और वो कौन से पर्सपेक्टिव आपको लग रहे हैं कि पाकिस्तान के क्लिक करें तो पाकिस्तान टीम मतलब भारत को हरा सकती है यहाँ पे? देखिए, इफ दे आर बॉलिंग फर्स्ट 6 ओवर दे आर वेरी क्रूशियल। अगर उसमें से ये 1-2 विकेटें ले जाते हैं, थोड़ा प्रेशर डालते हैं वहां पे, तो वो शुरू के 6 ओवर बड़े जरूरी होंगे। की प्लेयर आपके ख्याल में बैटिंग पर्सपेक्टिव और बॉलिंग पर्सपेक्टिव पाकिस्तान के लिए कौन हो सकता है? देखिए, इस तरह की फंसी हुई पिच पे तो ऑब्वियसली वी वुड एक्सपेक्ट के बाबर आजम जरा अच्छा करे। दूसरा, फखर जमान, ही कैन बी वेरी हैंडी अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ऑफ इंडिया, जडेजा एंड अक्षर पटेल। तो वो जिस तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेलता है
वो उनके खिलाफ अगर तब तक अपनी विकेट बचा के रखता है 8वें 9वें नंबर तक, हमारी अगर बैटिंग ऊपर से नहीं लड़खड़ाती और वो जब बैटिंग करने आता है तो ये स्पिनर्स जब बॉलिंग करवा रहे हो तो आई कैन फील दैट ही कैन बी वेरी वेरी हैंडी ड्यूरिंग दोज ओवर्स। वो अच्छा कर जाए और फिर इट डिपेंड्स ऑन द बॉलर्स टू। स्पिनर्स को भी देखिए उनका एज नजर आ रहा है, कल इमाद खेलेगा तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। इंडिया के स्पिनर्स भी अच्छा कर रहे हैं, फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं। फास्ट बॉलर एक ऐसा दोनों टीमों में एलिमेंट है कि जिसपे डिबेट हो सकती है कि जी हमारे भी बेशक कि इनसे 160 डिफेंड होना चाहिए था। आई बिलीव इंडिया होता तो डिफेंड कर लेता। इट वॉज अ बैड डे, इट्स गॉन, दे शुड लर्न फ्रॉम दैट मैच। और कल के मैच में बॉलर्स को भी अपना बेस्ट देना होगा। और गैरी क्रिस्टन जैसे अभी बोला उन्होंने कि मोटिवेशन की अब इनको और क्या जरूरत है, इंडिया के साथ मैच है तो होपफुली अपना ये बेस्ट दें और अच्छा करें। एडवांटेज की जहां तक बात है, रोहित शर्मा से जो क्वेश्चन हुआ उन्होंने तो एडमिट किया कि हाँ हम यहाँ पे खेल चुके हैं, उसका कुछ ना कुछ तो एडवांटेज है। बट गैरी क्रिस्टन से जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा तो उन्होंने कुछ उसका कोई खास कोई जवाब दिया नहीं। वो मुझसे ही पूछ रहे थे कि यू टेल कि ये है कि नहीं है एडवांटेज। वेल यू आर द कोच ऑफ पाकिस्तान, तो मैं क्या बताऊं, मैं तो पूछ रहा था। तो वो भी एडवांटेज कहीं ना कहीं इंडिया के साथ है कि वो पहले यहाँ पे मैचेस खेल चुके हैं। पिच डिफरेंट होगी ना, आउटफील्ड तो सेम है, आपको आउटफील्ड का अंदाजा हो जाता है, एंगल्स का मैदान का अंदाजा हो जाता है, बाउंड्री का आपको पता चल जाता है। तो लेट्स सी, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर से उम्मीद है कि अगर पाकिस्तान ने मैच जीतना है तो फर्स्ट 6 ओवर आइदर दे बॉल फर्स्ट और आइदर दे बैट फर्स्ट, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल। रविश, आपको क्या लगता है पाकिस्तान बॉलिंग और इंडियन बॉलिंग में, आपके ऊपर भी आता हूँ, पाकिस्तान बॉलिंग वर्सेस इंडिया बॉलिंग, इनका जो मुझे लग रहा है, इनको लग रहा है कि हमारे फास्ट बॉलर को एडवांटेज है, इंडियन फास्ट बॉलर से बेहतर है। आप इस बात को मानते हैं? इंडिया पाकिस्तान के पास वैरायटी ऑफ फास्ट बॉलिंग है क्योंकि उनके पास शाहीन है, लेफ्ट आर्म क्विक बॉलर है, बॉल अंदर भी लाता है, हमने उसकी बॉलिंग देखी हुई है। आमिर के पास एक्सपीरियंस है, नसीम शाह के पास अच्छा आउट स्विंगर है, देन हारिस के पास अच्छा पेस है जो कि ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर जो फोर्थ स्टंप कहते हैं वहां पे वो बॉल बहुत अच्छा डालता है, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ बॉल डालता है, बाउंस अच्छा क्रिएट कर लेता है हारिस राव। तो वैरायटी है उनके पास। इंडिया के पास बुमराह है, इंडिया के पास अर्शदीप है। बुमराह बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, अर्शदीप की भी अगर हम बात करें तो अर्शदीप भी अच्छी फॉर्म में। तो अगर पेस बॉलिंग अटैक की मैं बात करूं, वो वैरायटी पाकिस्तान के पास ज्यादा है, फायर पावर लिथलनेस पाकिस्तान के पास ज्यादा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक ही बॉलर काम कर जाता है। तो अगर बुमराह का डे हुआ तो बुमराह वो बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं इस समय, उनका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है। स्पिन डिपार्टमेंट की जहां तक बात है, जिसका मुझे लगता है ज्यादा रोल नहीं रहेगा, उसमें इंडिया बेहतर है पाकिस्तान से। आपको क्या लगता है? लेकिन जैसे इन्होंने कहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्पिनर तो शायद इंडिया दो ही के साथ जा रहा है और वो ऑलराउंडर्स है, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल। मुझे लगता है अक्सर की बजाय शायद कुलदीप खेलेगा कल। एब्सोल्युटली, मुझे भी यही लगता है कि कुलदीप यादव को चांस दिया जाएगा मैच में। और नहीं, रविंद्र जडेजा भैया वो प्रॉपर स्पिनर हैं, इज अ प्रॉपर टेस्ट खेलते हैं, टेस्ट खेलते हैं, 3 फॉर्मेट प्लेयर हैं, A+ ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट उनके पास है, तो वो ही इज नॉट अ पार्ट टाइमर। अक्षर भी प्रॉपर बोला ऑलराउंडर, हाँ ऑलराउंडर, यस यस, बट इज कह सकते हैं कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स हैं। लेकिन इन्होंने सही कहा है कि रविंद्रा को काउंटर अटैक कर सकते हैं फखर जमान। देखिए मुझे लगता है, किसी को भी किया जा सकता है, नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान अगर ये कल का मैच जीता है तो स्पेशली जो फखर जमान है और साथ इफ्तिखार है, मुझे लगता है कि उनको रोल अदा करना पड़ेगा। क्योंकि चाहे शादाब की भी आप बात कर लें, उन्होंने भी कुछ इनिंग्स खेली हैं जो बड़ी इंपैक्टफुल खेली हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से ये 3 खिलाड़ी हैं, इनमें से किसी एक आध का बल्ला चलना जरूरी है। क्योंकि बाबर रिजवान ठीक है, वो शायद रन बना के दें भी आपको, लेकिन वो बहुत इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाते, वो खाली रन ही बनाते हैं। दूसरे एंड से एक ऐसा प्लेयर चाहिए होता है जो गेम चेंजर इनिंग साबित हो। लाइक आप एशिया कप में इंडिया को आपने हराया, उसमें नवाज आपका बैट के साथ कुछ करके चला गया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो या अगर आप 21 के T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, वहां पे शाहीन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेल था। तो मुझे लगता है कि इफ्तिखार हो गए या फखर जमान हो गए या शादाब खान हो गए, इनको अगर पाकिस्तान को जीतना है इंडिया से तो ये इनका रोल बहुत अहम होगा। बाकी बॉलिंग में मोहम्मद आमिर, आपको पता है कि इंडिया जो भी आप बोलो, लेकिन चाहे रोहित शर्मा हो गए, वो स्ट्रगल करते हैं मोहम्मद आमिर या लेफ्ट आर्म पेसर्स में। शाहीन में भी वो खत्म कर दिया श्रीलंका में, आपने देखा था ना, आगे बढ़ के स्टेप आउट करके मारा, शुभमन गिल ने मारा शाहीन शाह अफरीदी को। लेकिन आमिर का ये है ना कि अब आमिर 4 साल के बाद वापसी कर रहे हैं, तो आमिर का भी हमने देखा है कि जोश जो इंडिया के अगेंस्ट रहता है वो शायद बाकी टीमों के अगेंस्ट वो हमें नजर नहीं आता। आमिर इंडिया के अगेंस्ट उनका एक अलग ही, और रोहित के साथ अगर आप मैन टू मैन अगर आप कंपैरिजन करें तो मुकाबला आमिर ने ज्यादा बार जीता है। नहीं, वो आपकी बात सही है, आमिर को आप अभी लेकर आए हैं, देखिए रिटायरमेंट से आपने उनकी वापसी करवाई है, किस तरीके से उनकी गेंदबाजी रह रही है ये भी इंपॉर्टेंट है ना। अभी आप देखें ना, 18 रन देके 3 वाइड बॉल देके मैच क्या करा आमिर ने,
सेकंड थिंग जो मैं कह रहा हूँ, शाहीन शाह अफरीदी का जो फैक्टर था, जो 2 बॉलें जो उन्होंने फेंकी थी 2021 के T20 वर्ल्ड कप में, वो ना इंडिया के यहाँ चुभ गई थी रोहित शर्मा के, ईगो हर्ट हो गई थी रोहित शर्मा की, और इस ईगो को उन्होंने खत्म किया श्रीलंका में हुए एशिया कप में। वहां आप देखिए स्टेप आउट करके मारा, वहां ऑर्डिनरी बॉलर साबित कर दिया था शाहीन शाह अफरीदी को। उसका प्रेशर इतना था कि आप देखिए जब 50 ओवर वर्ल्ड कप हुआ, कहाँ कुछ गेंदबाजी नजर आई पाकिस्तान वो टीम तो की। बैटिंग में खत्म हो गया ना मैच, हाँ, तो 50 बैटिंग ओवर में वाला खत्म तो हो बैटिंग में गया। मैच हाँ। खत्म हो गया था। वो तो असल में इंडिया के ऊपर प्रेशर नहीं था ना, लेकिन मुझे लगता है कि आमिर का एक ऐसा इंपैक्ट हो सकता है जो स्पेशली रोहित के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करते हैं, और जैसे आपने बात की कि 18 रन, देखिए आमिर का फिटनेस के मसाइल जरूर है, लेकिन अगर आप उस मैच को देखें तो जो 19वां ओवर जो पाकिस्तान को वापस लाया था वो भी आमिर ही लाया था। एब्सोल्युटली। उसने No सिर्फ doubt आखिरी about बॉल पे वो 3 रन चले गए थे, वरना तो ऑलमोस्ट उसने 2 रन दिया हुआ था उस पूरे ओवर में। लेकिन वो फिटनेस मसाइल हैं आमिर के साथ कि जब वो आखिरी के ओवर्स करते हैं तो थकान का शिकार हो जाते हैं, फिर पेस भी नहीं है, उम्र भी हो गई है। लेकिन मुझे स्टिल लगता है कि अगर बाबर सही तरह यूटिलाइज करें, आमिर और शाहीन की जोड़ी लगाएं और ओपनिंग इंडिया की तरफ से विराट और रोहित होंगे, मुझे लगता है कि ये दोनों फंसा सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त आपको कोई एक भी क्रिकेट एनालिस्ट या साबिक क्रिकेटर भरोसे से नहीं कह सकता कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। ऐसे में टीम पाकिस्तान अगर ये कारनामा सर अंजाम दे सकती है, तो सोचिए कि सब क्रिकेटर की जुबान पर फिर क्या होगा कि रोक सको तो रोक लो। हम सब की तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।